मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। कांवड़ यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार से चलती है, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, बड़ा भक्ति का माहौल बन जाता है। लेकिन ये क्या माहौल कि साहब कुछ लोग तो भक्ति में सराबोर होंगे और कुछ लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, कारोबार ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़ क्लिक ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें लिखा कि फॉर कांवड़ यात्रा मीट शॉप शट कवर्ड टू रेस्पेक्ट हिंदू सेंटिमेंट्स। हिंदू सेंटिमेंट्स को सुरक्षा करने के लिए मीट की दुकानें ही बंद नहीं की, उनको काले कपड़े से ढक भी दिया गया है। इसमें खबर में छपा दर्शकों के मुजफ्फरनगर के अंदर 114 लोगों को बुलाया अप्रॉक्सीमेटली, पहले 90 लोगों को, बाद में 24 को, और कहा कि पुलिस जो है थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहती है। उनको फिर 151 में जेल भेज दिया गया। उनका कहना है कि साहब हमें दूसरे दिन ज़मानत मिली, बुलाया गया तो पीस वार्ता के लिए था, बड़े मान्य बन के चले गए बेचारे। हो सकता है उनके अंदर कुछ बैड डेप्ट्स हों, कुछ हुडलम्स हों, बदमाश किस्म के व्यक्ति हों, पर चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा भी है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ थोड़ा बहुत ऐसी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो आप उनको जेल भेज दीजिए या उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। लेकिन ये क्या हुआ कि अगर ये गुंडे थे तो एक दिन बाद आ गए, ये तो इन्हें 15-20 दिन 25 दिन रखना चाहिए था, अगर गलत थे तो एक दिन बाद आ गए। तो अगर ये ऐसी आशंका में जेल भेज दिया गया था या तंबी दी गई थी तो फिर जेल क्यों भेज दिया गया, वैसे तंबी दे दी जाती। चलिए, मैं खबर ये बताने नहीं आया, ये तो खैर मुसलमान कौन जेल पड़ा कौन नहीं पड़ा ज़माने से आप जानते हैं, लिखा अखबार में ये है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितनी भी कांवड़ यात्रा के क्षेत्र में रास्ते में आने वाली मीट की दुकानें, उनको बंद कर दिया गया। समझ में आती है बात, खाली मीट की दुकानें बंद नहीं, बहुत सारा और भी आवागमन बाधित हो जाता है, जाहिर है। लेकिन जो इंटरनल एरिया की दुकानें हैं वो भी बंद हो गई हैं। एक शहर में सैकड़ों लोग अपना कारोबार करते हैं गोश्त को बेचने का, आप उनके घरों को बंद कर देते हैं कि 15-20 दिन वो कारोबार ना करें। ये कानून सम्मत अगर है तो थोड़ा बताइए। रोड की तो समझ में आ जाती है कि चलिए यार मीट की दुकानें हैं, थोड़ा सा उनकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये क्या हुआ कि इसमें लिखा कि मुजफ्फरनगर और मेरठ की भी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। अब फिर वो हज़ारों लाखों लोग जो खाते हैं, जिनका मूलभूत अधिकार है, वो अधिकार हनन नहीं होते हैं क्या? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि वो यात्रा भी दिक्कत ना हो और उन लोगों को मूलभूत अधिकार के अंदर जो आता है, उनका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, वो भी हो जाएं? लेकिन नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला है, कोई पूछने वाला है? न्यूज़ क्लिक ने पूछा है कैसे उन लोगों का कारोबार। वकील साहब कह रहे हैं वहाँ पर, एक जो उनको देख रहे हैं कि मिसयूज द पावर ऑफ लॉ, ये पावर का जो है मिसयूज्ड है। उन्होंने कहा कई लोगों से हमने बात की, न्यूज़ क्लिक लिखता है कि मल्टीपल पीपल सेंट टू जेल, वन ऑफ द कंडीशन, आगे लिखता है कि दे पुलिस सेट द चलान हैड बीन, मतलब लंबी बात है, 151 में काट दिया था ये सब, और आगे लिखते हैं कि उनका कारोबार ख़त्म हो गए। तो ये क्या हुआ कि इंटरनल जो अंदर मुस्लिम की गुंजान एरिया है वहाँ की भी आप बंद कर देते हैं। उसका ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, हो सकता है कहीं और कटान होता हो, फिर रास्ते में दिक्कत, ये भी संभव है। लेकिन ये नगर निगम, नगर पालिकाओं के कौन से लाइसेंस ऐसे हैं जो इस वक्त जीवित हैं, जहाँ चल रहे हैं, इलीगल रूप से चलाया जा रहा है? पुलिस के बारे में भी आरोप लगता है कि ये घरों में काटते हैं, जाने कहाँ काटते हैं, बेचारे दुकानों पर बेचते हैं, मजदूरी करते हैं। तो वो नगर निगम की जिम्मेदारी थी, फिर उसको स्लॉटर हाउस नहीं बना पाता है, वो प्राइवेट लोगों के यहाँ ये काम होता होगा, वहाँ से वो लोग अपनी मजदूरी पे लाके दुकानों पर बेचते होंगे। तो ना तो इंतज़ाम है इसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर भी तमाम लंबी कहानी है, मैंने कभी किसी ज़माने में बनाई थी। तो एक तो आपने पूरा निज़ाम नहीं बनाया, या तो इलीगल है, बिल्कुल साफ कहो भाई आप लोग शाकाहारी बन जाओ, 15-20 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए बनना पड़ेगा आपको। आप धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं, सीधा एकदम कह दीजिए। अब ये ईद की नमाज़ सड़क पे नहीं होती थी, सारे मुस्लिम वर्ग के जितने भी आलिम हजरात हैं उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, एक दिन की होती थी, सड़क पर आ जाते थे लोग, चूँकि ईदगाह में होती है, ईदगाह एक ही होती है शहर के अंदर, बस्ती के अंदर। लेकिन चलो कोई गुंजाइश थी, लोगों का आवागमन गलत ना हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हिंदुत्ववादी नेता ने कहा, धमकी देते कि मैं 40 पढ़ूंगा, पुलिस ने जेल भी भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 15-20 दिन चलिए कांवड़ चल रहा है, इसकी हो सकता परमिशन हो भाई, इससे पूरा आवागमन हो रहा है। वो तो एक ही साल में एक नमाज थी, 1 घंटे की, आधा घंटे की, उसको भी बंद कर दिया, मुस्लिम समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप इंटरनल एरिया की गोश्त की दुकानें भी बंद कर रहे हैं। होटल थे रोड पर, बंद हो गए, समझ में आ गई बात। हालांकि वो कितना कानून सम्मत है ये तो खैर कानून विद जाने हैं, लेकिन खबर के मुताबिक मैं तमाम बात बता रहा हूँ आपको।
तो ये कितना बेहतर है, न्यूज़ क्लिक ने तो छापने की हिम्मत कर दी है। ये बाकी जो मीडिया संस्थान है, गोदी मीडिया, तो आपको बताएगा भी नहीं। 15-20 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, जितना भी दिन चल रहा है, इस बीच आदमी आपकी मर्जी के मुताबिक खाएगा। तो फिर एक काम करो, पूरे साल आपकी मर्जी के मुताबिक खा लेंगे, सरकार में हैं आप, क्या दिक्कत है। पहनेंगे आपकी मर्जी से, बोलेंगे आपकी मर्जी से, खाएंगे आपकी मर्जी से, सोचेंगे आपकी मर्जी से। यही तो चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो क्लियर क्यों नहीं कह देते। या फिर ये जो 100 लोग, 1000 लोगों का कारोबार जो बाधित हुआ, ये लोग क्या करें, इसके बीच क्या करें, बताइए आप, क्या कारोबार करें। या तो ये कारोबार इलीगल है, वो बता दीजिए कि ये इलीगल कारोबार है भाई, तो इसको ख़त्म करें। फिर ये हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर और इसे भी बंद कर दीजिए। तमाम गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से तमाम गोश्त जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ब्राज़ील को धता बताते हुए नंबर 1 हो गया है। तो ये खाने पर तो दिक्कत, दुनिया को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बैठा हुआ वहाँ का शेख खाएगा, अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया का खाएगा, यहाँ का बंदा नहीं खाएगा, क्योंकि उससे विदेशी करेंसी आती है। क्या ये वजह है? तो यहाँ पर भी तो लोग रवाना देते हैं जब ढोर लेकर आते हैं, और यहाँ पर भी टैक्सेस होते हैं, लाइसेंस बनते हैं। लेकिन ना तो प्रक्रिया नगर निगम की तरफ से ठीक है, नगर पालिकाओं की तरफ से ठीक है, और ना ही फिर उसके बाद अगर वो किसी तरह से करते हैं कोई वैकल्पिक व्यवस्था, अगर प्रशासन की मर्जी से भी हो जाती है, तो फिर अब ये पर्व आने के बाद 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन होटल भी बंद और खाने के बंद, ये भी बंद। कहाँ तक कानून सम्मत है, इस बारे में आप देखें। खबर मुझे ठीक लगी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। समझ में आती तो आप इसको स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।